Youth Affairs, Dr. Pallavi Jain Govil ma'am, respected Joint Secretary Youth Affairs, Shri Nitesh Mishra sahab, officers from PIB, press and media personals, and all dear friends. I welcome you to this press conference. As we all know that year 2025 marks the birth anniversary, 150वीं birth anniversary of our visionary leader Sardar Vallabhbhai Patel, fondly known as Iron Man of India. Accordingly, we have planned many activities to mark this 150th birth anniversary, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज ऑनलाइन हमारे माई भारत पोर्टल पे हैं और जो मेजर एक्टिविटी है वो यूनिटी मार्च. So without taking much time, I'll request to play a small video to explain about the activities planned, and later I'll request our Director NSS, Srimati Vandita Pandey ma'am, to explain in detail with a presentation. Thank you. आज भारत सम्मान में खड़ा है. 150 वर्षों से चली आ रही उस महानायक की गौरव गाथा को नमन करने, जिसने विभाजन की विभीषिका के बीच एक बिखरे हुए राष्ट्र को एकता की माला में पिरोया. सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, अ विजनरी, अ यूनिफायर, जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दिया. आज वही प्रेरणा नई पीढ़ी के दिलों में संचारित हो रही है. भारत की युवा शक्ति अब तैयार है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और सरदार पटेल के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए, उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, इसी संकल्प के साथ शुरू हो रहा है यूनिटी मार्च. एक भारत, आत्मनिर्भर भारत. एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान जहां पूरा देश मनाएगा एकता, भाईचारा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव. डिजिटल एक्टिविटीज. इसकी शुरुआत होगी 6 अक्टूबर 2025 से. इस दौरान माय भारत पोर्टल के माध्यम से सरदार एट 150 पर आधारित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, सरदार पटेल पॉडकास्ट श्रृंखला और यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन होगा. जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक. देश के 779 जिलों में शुरुआत होगी भव्य पदयात्राओं के सिलसिले की. हर कदम पर गूंजेगा सरदार पटेल का सपना. एक भारत, आत्मनिर्भर भारत. राष्ट्रीय पदयात्रा यात्रा के अंतिम चरण में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित होगी, जो करमसद से एकता नगर तक जाएगी. इस यात्रा के उद्घाटन पर माननीय प्रधानमंत्री जी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम में यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागी खादी पहनकर चलेंगे. सरदार उपवन पहल के तहत 779 गांवों में वृक्षारोपण होगा और हर पड़ाव पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जैसी प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित होंगी. ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, इट्स अ मूवमेंट, अ मिशन, अ मेमोरी इन द मेकिंग. जब हर कोना गूंजेगा एकता के नारों से, जब गांव जगाएगा विकास की लौ, तब आप सभी से देश का युवा करता है आह्वान. आइए एकता के पथ पर कदम बढ़ाइए एंड सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन मैन. बी द वॉइस ऑफ अ विकसित भारत. रजिस्टर करें www.mybharat.gov.in/mega events पर और बनिए इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा. सभी को मेरा नमस्कार. एक पीपीटी द्वारा इस प्रोग्राम की जानकारी मैं सभी को देना चाहती हूं. सरदार एट 150 यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक राष्ट्रीय जन अभियान है. इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को सुदृढ़ करना है. सरदार पटेल के एकीकृत भारत के दृष्टिकोण को आधुनिक विकसित भारत की भावना से जोड़ते हुए यह यात्रा जन भागीदारी के माध्यम से एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन बनेगी. अभियान की समय रेखा कुछ इस प्रकार है.
6 अक्टूबर को अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जा रहा है। अभियान के 3 प्रमुख चरण निर्धारित हैं। जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर, रोड यात्रा भी 25 नवंबर तक रहेगी। राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक। प्रत्येक जिले से चयनित प्रतिभागी 6 जोनल केंद्रों से करमसद की ओर प्रस्थान करेंगे और अंततः एकता नगर पहुंचेंगे। अभियान से संबंधित सभी पंजीकरण, प्रतियोगिताएं और डिजिटल गतिविधियां माय भारत पोर्टल पर आयोजित की जा रही हैं। अभियान शुभारंभ एवं प्रमुख पहलें। सरदार एट 150 राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता और राष्ट्रीय रील प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सरदार एट 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित 150 विजेता युवा 10 दिवसीय राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस व मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जा रही है ताकि अभियान की जानकारी व्यापक रूप से साझा हो सके। पूर्व प्रचार एवं जन जागरूकता गतिविधियों की बात करें तो अभियान से पूर्व 7 दिनों तक देश भर में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठियां और युवा संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वदेशी मेले, आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान, योग एवं स्वास्थ्य शिविर तथा नशा मुक्त भारत संकल्प जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। पदयात्रा की रूपरेखा के बारे में बात करें तो पदयात्रा की शुरुआत स्थानीय स्तर पर सरदार पटेल की प्रतिमा या चित्र पर माला अर्पण से होगी। यात्रा के दौरान विकसित भारत प्रदर्शनी, माय भारत पंजीकरण कियोस्क, स्थानीय नवाचार प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर पड़ाव पर युवा संवाद, प्रेरक वक्तव्य, वृक्षारोपण और आत्मनिर्भर भारत शपथ जैसे आयोजन होंगे। यात्रा के अंत में प्रमाण पत्र वितरण एवं जन संवाद कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय पदयात्रा करमसद से एकता नगर, इसके बारे में जानकारी दूंगी। राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार पटेल जी की जन्म स्थान करमसद से आरंभ होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लगभग 152 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में लगभग 30 प्रमुख पड़ाव, 20 गतिविधि केंद्र और 9 संवाद सत्र होंगे। यात्रा के दौरान प्रतिभागी खादी परिधान में रहेंगे और सरदार उपवन पहल के अंतर्गत विभिन्न गांवों में 779 वृक्षारोपण किए जाएंगे। उद्घाटन एवं समापन समारोह में प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। यात्रा के सभी चरणों में की मीडिया व सोशल मीडिया कवरेज सुनिश्चित की जाएगी। कंक्लूजन में बस यही कहूंगी, सरदार एट 150 यूनिटी मार्च केवल स्मरण का अवसर नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का माध्यम भी है। यह अभियान सरदार पटेल की एकता, आत्मनिर्भरता और जन सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि वह इस अभियान की गतिविधियों का प्रसार कर देश भर के युवाओं तक इस संदेश को पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे माय भारत पोर्टल पे ऐसे कंपटीशन और क्विज, जो यूनिटी क्विज है हमारी, वो स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं और 2 दिन के अंदर वो हमारे माय भारत के ऐप पे भी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। सर प्लीज।
आपके समक्ष पीपीटी के द्वारा यूनिटी मार्च के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर हम सरदार 150 मना रहे हैं। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने सरदार 150 2 साल मनाने के लिए सरकारी तौर पर मनाने के लिए निर्णय करा है। उसके पहले जब गांधी 150 उस उपलक्ष्य में भी 2 साल गांधी 150 सरकारी तौर पर एक मूवमेंट के रूप में मनाया गया था। वैसा ही सरदार 150 मनाने के लिए हम सरदार साहब से प्रेरणा ले, देश के युवा सरदार साहब को जाने समझे, देश के युवा देश में एकता का संदेश दे, आत्मनिर्भरता का संदेश दे, युवा अपने जीवन में सरदार साहब के मूल्यों को आत्मसात करने की कोशिश करे, उस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में जैसे आपके सामने प्रेजेंटेशन में बताया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की पदयात्रा होगी। ये पदयात्रा को सांसद लीड कर सकते हैं, मंत्री लीड कर सकते हैं, प्रशासन लीड कर सकते हैं। जो भी सुविधा हो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक दिन के लिए 7 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा हो। ये पदयात्रा सरदार साहब के स्टेच्यू से प्रारंभ करके या तो कोई ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए महानुभाव से प्रारंभ करके 10 किलोमीटर तक ये यात्रा के रूप में जाए। ये यात्रा में देश के युवा, इस डिस्ट्रिक्ट के युवा जोड़े। ये यात्रा संपूर्णतः स्वावलंबी हो, यात्रा का आयोजन भी युवा करे, यात्रा में स्वच्छता का काम भी युवा करे, यात्रा में जा रहे उसको पानी पिलाने का काम भी, व्यवस्था भी माय भारत के वॉलंटियर यूथ ही करे, एनएसएस के वॉलंटियर यूथ ही करे। समग्र जिला में जनजागरण करने का काम भी प्रशासन के साथ जुड़ के यूथ ही करे और एक दिन की पदयात्रा के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया जाए। ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से प्रारंभ करके 25 नवंबर तक चलेगी। 25-26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा होगी। करमसद जो सरदार साहब का गांव है, वहां से प्रारंभ करके 150 किलोमीटर वहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता है। ये प्रमुख पदयात्रा 150 किलोमीटर की होगी। ये पदयात्रा में सारे देश के युवा जुड़ेंगे, देश के नागरिक जुड़ेंगे, सारा देश का कल्चर के साथ जुड़ेंगे, यूनिटी का संदेश के साथ जुड़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश के साथ जुड़ेंगे। उसके बीच में जहां पड़ाव होगा वहां दिन में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। एक कार्यक्रम में सरदार साहब के बारे में अलग अलग विषय पर उसका सिविल सर्विस में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बारडोली सत्याग्रह के द्वारा सरदार साहब ने खेडूतों को कैसे जस्टिस दिलवाया था, 562 रियासत उन्होंने कैसे एक करी थी, 562 रियासत एक करने में कैसी दिक्कतें आई, ऐसे 10 विषय आइडेंटिफाई करा जाएगा और ये विषय को जानने वाले व्यक्ति वक्तव्य देंगे। सारा कार्यक्रम एकदम आत्मनिर्भरता के तहत, स्वावलंबन के तहत प्रशासन के साथ युवा जुड़ के करेंगे। सारी व्यवस्थाएं भी युवाओं के द्वारा संचालित होगी। कुल मिला के सरदार 150 के अवसर पर सरदार साहब के जीवन कवन को देश के युवा तक और देश के नागरिक पुनः उसको जीने का उसके जीवन से प्रेरणा लेके
जीने का संदेश ले, ये उद्देश्य के साथ इस पदयात्रा का आयोजन करा जाएगा। मेरी अपेक्षा है कि ये पदयात्रा बहुत सफल होगी, देश के युवाओं को उत्साहित करने वाली होगी। इस पदयात्रा में 150 परमानेंट पदयात्री कौन होंगे, यहां आपको पीपीटी में बताया गया। माई भारत प्लेटफॉर्म पर सरदार साहब के बारे में क्विज कंपटीशन का आयोजन करा जाएगा, जिसमें 150 की प्रथम श्रेणी में आएंगे। 1 से 150 के मेरिट में आने वाले युवाओं को कायमी पदयात्री के रूप में चलने का अवसर मिलेगा। बाकी पदयात्री कंटिन्यूस आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और सरदार साहब के जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे। देश में एक संदेश के रूप में ये मूवमेंट को ले जाने की कार्य योजना बनाई है। यही विषय से आप सबको अवगत करना था। आप सब आए, उपस्थित रहे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बिल्कुल विस्तृत में जानकारी देने के लिए। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपना नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, उसके बाद माननीय मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास मूवेबल माइक्स हैं, तो जिसको भी बोलना हो वो माइक हम इधर ले आएंगे प्लीज। यस, माइक प्लीज। सर मैं अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज से। सर सवाल ये है कि जो आपने कहा है कि देश भर में ये यात्रा निकाली जाएगी, इसमें क्या सेलिब्रिटीज को भी शामिल किया जाएगा और एथलीट्स भी शामिल होंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो हो ही रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं और आम लोग भी हो रहे हैं। ये यात्रा यूनिटी मार्च है। सभी कोई भी यात्रा में जुड़ना चाहते, देश के 140 करोड़ की जनता के लिए ये ओपन है। सब लोग यात्रा में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सभी को इनवाइट करा जाएगा। नमस्कार, मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि जिले स्तर पर भी आयोजन होगा, तो आयोजन क्या सरकार की तरफ से होगा या कोई स्वयंसेवी संगठन भी हिस्सा लेगा या यूथ क्लब जो होते हैं वो भी इसका आयोजन करेंगे? क्या आयोजन का तरीका क्या होगा? कार्यक्रम सरकारी होगा। सरकार एनजीओ को भी जोड़ेंगी, युवाओं को भी जोड़ेगी, आम जनता को भी जोड़ेगी, सभी को इनवाइट करेगी। कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होगा। सर जैसे कि आपने बताया कि ये यात्रा जो जर्नी है 10 दिन या 15 दिन चलेगी, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो हेल्थ सिक्योरिटी और एक सेफ्टी ऑफ द पीपल। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बता दें हम लोगों को। समझा नहीं। जो सिक्योरिटी है, जो कवर है हर आदमी के लिए, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होगी, और जैसे पुलिस हो गई या कोई भी है, और दूसरा हेल्थ में कोई आदमी। अच्छा, समझ गया मैं। हाँ? यात्रा के दरमियान किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसका प्रबंध करा जाएगा कि नहीं? जी जी तो जी, स्वाभाविक है। लोकल प्रशासन जहाँ जहाँ पदयात्रा होगी, जी जी, कोई बीमार हो जाए, चूंकि विंटर सीजन है इसलिए गर्मी लगने की संभावना नहीं होगी, एक विचार से ही प्लानिंग करा है। चेंज ऑफ वेदर हो जाता है कभी कभी। लेकिन भी ये सारा प्रबंध व्यवस्था रखेंगे। एनी मोर? यस, पीयूष। सर आपकी यात्रा है और ऐतिहासिक यात्रा है, सरदार को लेकर यात्रा है। मेरा सवाल है कि क्या सर बंगाल के मौजूदा माहौल में भी ये यात्रा वहां तक जाएगी? सभी डिस्ट्रिक्ट में यात्रा निकाली जाएगी। सभी डिस्ट्रिक्ट में ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, सरदार के जीवन से प्रेरणा लेने का प्रसंग है। सभी को उसको उत्साहपूर्ण उसमें जुड़े ऐसी अपेक्षा रखी जाएगी।
सर अगर सभी जिलों में जाएगी तो वहां के क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी आमंत्रित इसमें किया जाएगा? सरदार 150 779 देश में डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में निकालना है। जाएगी नहीं, डिस्ट्रिक्ट ही निकालेगा, अपने यहाँ निकालेगा। स्वयं एक दिन की पदयात्रा एक डिस्ट्रिक्ट में निकालनी है, प्रशासन उसका आयोजन करेगा, सभी जगह पे आग्रह करा जाएगा। और मेरी अपेक्षा है और उम्मीद भी है कि उसमें कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन कोई भी पार्टी नहीं करेगी, सब लोग जुड़ेंगे, सभी को जुड़ना भी चाहिए। और यस, थैंक यू, बधाई है आपको। मैं अनिल हांडा हूँ। कल्मिनेशन ऑफ इवेंट जो होगा उसके बारे में कुछ बता दें, प्राइम मिनिस्टर उसको संबोधित करेंगे या कोई और ऐसा व्यक्ति जिसको आप सोचते हैं? पदयात्रा के प्रारंभ और समापन में देश के वरिष्ठ लीडर आए, अभी कंफर्मेशन नहीं लिया है, लेकिन हम इनविटेशन अवश्य देंगे। और तो सबको कवरेज के लिए आने के लिए इनविटेशन भी देंगे, समय आएंगे तब। मेरे साथ संडे ऑन साइकिल में आप में से कई लोग जुड़ते हैं। धीरे 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 ये फैशन बन चुकी है। और इस बार लास्ट संडे 10,500 स्थान पर, जब हमने शुरुआत करी थी तब 250 स्थान पर हुई थी। और फिट इंडिया प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होता है, 10,500 तक पहुंचे हैं। वैसे ये यात्रा में भी लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। देश को एक बहुत अच्छा संदेश इस यात्रा के द्वारा और एक प्रेरणा भी न्यू जनरेशन को मिलेगी। अनिल जी कुछ बताना चाहेंगे? तो सबको धन्यवाद। उचित समय पर सभी को बताया जाएगा। राष्ट्रीय पदयात्रा, प्रमुख पदयात्रा में आप सब लोगों को भी एक एक दिन जुड़ने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी नितेश मिश्रा साहब से कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें प्लीज। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे मीडिया से आए हुए सभी लोगों का और आपका इसके लिए कवरेज का। यह जो एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, हमारे विभाग को इसको हैंडल करने में गर्व है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पिछली बार हम लोग विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे और प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। उसका क्विज प्रोग्राम काफ़ी सफल चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया जी का, हमारे एमओएस मैडम श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का, हमारे साथ जुड़े सांसद महोदय श्री बलूनी जी का, हमारे साथ जुड़े सचिव महोदया सुश्री पल्लवी जैन गोविल जी का, और पुनः आप सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा। तथा साथ ही हमारे जो ऑफिसर सलिल और वंदिता जिन्होंने प्रेजेंटेशन, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा।